स्वामी जी, एक और विषय आपके सामने रखता हूँ। सेहत से जुड़ी अलग अलग रिपोर्ट स्वामी जी हम रोजाना दर्शकों के सामने रखते हैं, आपसे शेयर करते हैं। कई बार क्या होता है स्वामी जी कि ये जो रिपोर्ट्स हैं योग और आयुर्वेद से मेल नहीं खा पाती। अब चाहे आप जापान वाली स्टडी ही ले लें, लेकिन जो असली सरोकार है वो सबका यही है कि लोग सेहतमंद रहें। तो जो योगाभ्यास स्वामी जी आप करवा रहे हैं उसके साथ साथ जरा और क्या क्या करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, सर्दी भी खूब पड़ रही है। एनर्जेटिक रहने के साथ साथ हर कोई चाहता है कि वो बीमार भी ना पड़े, किसी तरह का इन्फेक्शन ना लगे। तो और क्या क्या किया जाए? योगाभ्यास तो कर ही रहे हैं। एक तो देखो, हमारा तो रोज इंडिया टीवी पर सुबह सुबह योग कुंभ लगता है। क्या लगता है? योग कुंभ सुबह सुबह यहीं पर लग जाता है। और इस योग कुंभ के साथ फिर रोज सनातन कुंभ भी लगता है, सत्य सनातन है। उसके लिए भाई ज्योत्सना जी अभिनंदन है मीनाक्षी जी का। और उस सत्य सनातन में देखो मैंने भी शिरकत किया, आपने जो है कॉन्क्लेव किया, तो हमने कहा भाई स्वामी जी आपका ओपनिंग सेशन था, जबरदस्त था, धुआंधार था। तो देखो एक बात इसके साथ और सम्मिलित कर देता हूँ। आपने तो खाली पानी में ही बैलेंस की बात की, मैंने योग का सूत्र कहा है समत्वम योग उच्यते। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, व्यापार में, खाने पीने से लेकर के सोने जागने से लेकर के निद्रा से लेकर के हर बात में जीवन में संतुलन रखें। संतुलन ही स्वास्थ्य है और संतुलन ही जिंदगी है। तो आहार में संतुलन, वात पित्त कफ, अपनी प्रकृति देख करके उसके अनुरूप आहार लें। जिनको जरा सी ठंडक हुई तो पता लगा शरीर अकड़ गया, कहीं गर्दन में कभी दर्द है तो कहीं घुटने में, कभी कमर में, तो कभी पूरे शरीर में ही एक हल्का हल्का सा दर्द सा बना रहता है, थोड़ी फटीग, थोड़ी थकान सी होती रहती है, तो समझो वात की प्रकृति है। ऐसे लोगों को सुबह सुबह लहसुन का, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, नीलकुंडी, सहजना, पीड़ा, नील गोल्ड या ऑर्थोग्रिट आदि हम बताते हैं, या हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग बताते हैं। जिनकी वात के बाद जिनकी कफ प्रकृति है, जरा सा गला में खर खर होने लगती है, तो जिनकी कफ प्रकृति है उनको थोड़ा सा मुलैठी, थोड़ा सा हल्दी, अदरक, लौंग, काली मिर्च आदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मुट्ठा भर भर के नहीं खाना, पता लगा फिर एसिडिटी बढ़ गई। तो ऐसे कफ की प्रकृति है तो थोड़ा कंठामृत, स्वासरी या ब्रोनकोम का या मुलैठी का ऐसे थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको तो के लिए तो लौकी, पेठा, एलोवेरा, वीटग्रास, अंकुरित और फ्रेश फ्रूट्स ये बेस्ट होते हैं। तो वात पित्त कफ अपनी प्रकृति देख करके और फिर जो है आहार का निर्धारण करना चाहिए। वात रोगियों को दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खटाई से, कफ रोगियों को चिकनाई से और ओबियसली ठंडी चीज़ों से, और पित्त रोगियों को गर्म चीज़ों से बचना चाहिए। ये छोटे छोटे ध्यान भी रखने जरूरी है। वैसे हुसैन भाई आप तो खड़े खड़े भी भस्त्रिका, कपालभाति पूरा कर लेते। पहले अनुलोम विलोम भी किया करते थे, अब इन्होंने कपालभाति करके भांति भांति की शक्तियाँ अर्जित कर ली है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो बहुत जरूरी है, तो हमने डेली की रूटीन में ही सम्मिलित कर लिया है। स्वामी जी जैसे वो गीता में भगवान श्री कृष्ण हमेशा क्या कहते हैं कुंती पुत्र को, उत्तिष्ठ कौन्ते, उत्तिष्ठ कौन्ते, तो इसलिए ये उत्तिष्ठ ही रहते हैं। बैठते नहीं है ये। उत्तिष्ठ कौन्ते है।